क्या करने आए हो तुम यहाँ? सोचकर तो बहुत कुछ आया था। सोचा था कि पाटलिपुत्र जाकर पाटलिपुत्र के वरिष्ठ आचार्यों के मार्गदर्शन में पृथ्वी की प्राप्ति व उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों की रचना की है उसका सार संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, पर अब वह संकल्प पूर्ण करना भी कठिन जान पड़ता है। तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो भी गया तो उससे क्या होगा विष्णुगुप्त? एक ग्रंथ की रचना तो हो जाएगी, पर उसका पालन करेगा कौन? किसे यहां शास्त्रों की परवाह है जो शास्त्रों का सम्मान करे? जहां परंपराओं का कोई मूल्य नहीं, वहां तुम पुरातन आचार्यों के विचारों से अवगत कराने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण करना चाहते हो। क्यों तुम व्यर्थ में श्रम करना चाहते हो? आचार्य, मैं जानता हूं कि अंधकार का साम्राज्य बहुत बड़ा है। सहस्त्रों सूर्यों का तेज भी उसे नष्ट करने में असमर्थ होता है। फिर भी एक सामान्य सा दीपक अंधेरे से बुझते दम तक जूझता रहता है, इसलिए कि वही उसका धर्म है। मैं जानता हूं कि पाटलिपुत्र में अब शास्त्रों का अपमान होता है, पर शास्त्रों की रक्षा करने का दायित्व किसका है? सत्ता, सामर्थ्य और वैभव ने परंपराओं की अवहेलना की तो क्या आचार्य भी अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे जिसकी रक्षा करने का दायित्व हमारे स्कंधों पर है? नंदों के राज्य में वह भी संभव नहीं है। क्षमा करें आचार्य, पर क्या नंदों का राज्य अमर है? यदि समस्या का कारण नंद है तो क्या नंदों के पश्चात भी समस्या अपरिवर्तनीय रहेगी? और यदि चुनौती परिस्थिति जन्य परिवर्तनों ने दी है तो क्या उसका उत्तर पाटलिपुत्र से प्रयाण हो सकता है? संभव है कि उन्हें आपके शास्त्रों में आस्था ना हो, इससे आपकी अपने शास्त्रों के प्रति आस्था विचलित क्यों हो रही है? यदि प्रमाणित करना चाहते हैं आप अपने ही शास्त्रों की श्रेष्ठता, तो आपको अपने शास्त्रों के अनुसार जीकर दिखाना होगा। समय के आघात का उत्तर समय के द्वारा ही दिया जा सकता है आचार्य। फिर आप इतने हताश क्यों हैं? क्या तुम मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहे हो? मैं तो आपके पास मार्गदर्शन की अपेक्षा से आया हूं आचार्य, और अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं। आचार्य कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि भाई यदि बल से हो तो निर्बल अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा, और इसके लिए प्रयाण की नहीं पराक्रम की आवश्यकता है। और यदि चुनौती समय ने दी हो तो शास्त्रों ने ही कहा है कि शास्त्र कभी काल बाह्य नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में परीक्षा हमारी है आचार्य। हमें शास्त्रों को आधार देना है तो फिर स्थितियों से पलायन कैसा? क्षमा करें आचार्य, पर अपने विश्वास को दृढ़ करने की भावना से ही कह रहा हूं कि शिक्षक किसी भी युग में रणभूमि से भागा नहीं है। फिर पाटलिपुत्र से प्रयाण कैसा? और शास्त्रों की विजय शिक्षक के पाटलिपुत्र से प्रयाण करने में नहीं है आचार्य। शिक्षक का गौरव तो तब बढ़ेगा जब वह एक छत्र के नीचे संगठित होगा और विजयी होगा। वह एक बार संगठित तो हो, फिर वही राम परशुराम होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य। प्रणाम।